हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एंट्रेंस टेस्ट बराए दाखिला 2 साला B.Ed प्रोग्राम जो आज मानी यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक़िद किया गया था, उसके आंसर की क्या डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। इसका है प्लेटिनफुल। Identify the parts of speech of the underlined word she seeing beautiful। इसका आएगा एडवर्ब। उसके बाद चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ दे आर पेंटिंग द वॉल। इसका आंसर है सी। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज़ गुड। इसका आंसर है एट। उसके चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। एकोमोडेशन ए। 6 क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू जेनरियस। इसका आंसर है सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस ही डोंट लाइक टी। इसका आंसर है डोंट। उसके बाद है 8, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस इफ़ आई वेर। उसके बाद है 9, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ही सेड आई एम टायर्ड। इसका आंसर है बी ऑप्शन। He said that he was tired। 10 number question, fill in the blanks with the correct article। He is dash honest man। इसका आंसर है बी एन। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट टेंस बाय नेक्स्ट ईयर। शी dash हर डिग्री। इसका आंसर है विल हैव completed। डी ऑप्शन। Question number 12, choose the correct one word substitution। A person who writes dictionaries। इसका आंसर है lexicographer, नंबर सी। Question number 13, select the correct conjunction। He failed that he worked hard। इसका आंसर है also। Question number 14, choose the word that best completes the sentence the teacher gave us a difficult dash to write। इसका आंसर है assignment। Question number 15, choose the correctly punctuated sentence। इसका आंसर है he said let us go home। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर है 16, कसीदे का मकसद आम तौर पर क्या होता है। इसका आंसर है ए, किसी शख्सियत की मदह या तारीफ़ करना। क्वेश्चन नंबर 17, रुबाई कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है। इसका जवाब है 4। सवाल नंबर 18, गज़ल की साख्त में हर शेर की क्या खसूसियत होती है। ऑप्शन नंबर सी, हर शेर अलग मौजू पर होता है। सवाल नंबर 19, ऐसा कलाम जिसमें काफ़िया और रदीफ़ ना हो लेकिन बहर हो उसे क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है मुअर्रा नज़म, डी। सवाल नंबर 20, लफ्ज़ मदरसा किस ज़ुबान से माख़ूज़ है।
इसका ऑप्शन है बी अरबी। सवाल नंबर 21, मेहनत की कमाई किस किस्म की तरकीब है? ऑप्शन ए। सवाल नंबर 22, आपका नाम क्या है? इस जुमले में आप की नहवी हैसियत क्या है? इसका है ऑप्शन फ़ाइल ए। सवाल नंबर 23, दिलचस्प और पुरकशिश में क्या ताल्लुक़ है? ये ऑप्शन है मुतरादिफ बी। सवाल नंबर 24, किताब पढ़ी जा रही है, इस जुमले में फ़ेल की नौइयत क्या है? इसका ऑप्शन है डी। सवाल नंबर 25, लफ्ज़ इलाक़ा का सही जमा क्या है? अलाइक़। सवाल नंबर 26, तालिब इल्म किस किस्म की तरकीब है? ऑप्शन बी मुरक्कब इज़ाफ़ी। सवाल नंबर 27, अगर वो आता तो हम खुश होते, ये जुमला किस नौइयत का है? इसमें दो तीन बातें शामिल हैं, इसका जवाब हम बाद में ले सकते हैं। सवाल नंबर 28, अदब बराए ज़िंदगी का नज़रिया किससे मंसूब है? ऑप्शन डी सर सैयद। सवाल नंबर 29, लफ्ज़ अलंबरदार में लाहिक़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बरदार। फ़साहत और बलागत का बुनियादी फ़र्क क्या है? ऑप्शन नंबर बी फ़साहत मानी की दुरुस्ती, बलागत हुस्न बयान। सवाल नंबर 31, भारत में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस रियासत में है? इसका है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 32, भारत में हक़ तालीम क़ानून किस साल नाफिज हुआ? ऑप्शन सी 2009। यूनेस्को का सदर दफ्तर कहाँ है? सवाल नंबर 33, इसका आंसर है पेरिस। सवाल नंबर 34, आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 35, मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक भारत की किस रियासत में ख़वानदगी की शरह सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए केरला में। मौजूदा सवाल नंबर 36, मौजूदा ज़ेर तालीम हुकूमत हिंद कौन है? मौजूदा वज़ीर तालीम हुकूमत हिंद कौन है? ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। सवाल नंबर 37, 2020 NAP के मुताबिक स्कूली तालीम का नया ढांचा। ऑप्शन बी 5+3++4। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 38, भारत में 2025 का क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड किस शहर को मिला? ज़्यादातर इसको मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। NCET। सवाल नंबर 39, NCTE दर्ज झेल में से किसका मुखफ़िफ़ है? इसका ऑप्शन सी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सवाल नंबर 40, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन है? मशहूर व मारूफ शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान। ऑप्शन ए। 2020 NAP के चेयरपर्सन कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर के कस्तूरियनगन। सवाल नंबर 42, भारत में प्लानिंग कमीशन की जगह किस इदारे ने ली? FICCI, नास्कॉम एंड नीति आयोग CSIR। तो इसका ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 43, हक़ तालीम आइन के किस आर्टिकल के तहत फराहम किया गया? इसका आंसर है आर्टिकल 21।
सवाल नंबर 44, क्यों क्यों किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? यूक्रेन। ऑप्शन सी, भारत का सिलिकॉन दिल्ली वैली कहलाने वाला शहर कौन सा है? सवाल नंबर 35 का ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेंगलोर। सवाल नंबर 46, मसनूई ज़हानत एआई का बानी किसको माना जाता है? ऑप्शन ए, एलन टोरिंग। सवाल नंबर 47, आलमी यौम माहौलियात किस तारीख़ को मनाया जाता है? बहुत आसान सवाल है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 12 अक्टूबर तो हो ही नहीं सकता, इस लिहाज से 5 जून, और 5 जून ही है इसका आंसर। सवाल नंबर 48, राकेश शर्मा के बाद खला में जाने वाले दूसरे हिंदुस्तानी शहरी कौन हैं? इसका ऑप्शन है कल्पना चावला। सवाल नंबर 49, जौहरी टेक्नोलॉजी के सयाख एनपीटी की मुकम्मल शक्ल क्या है? इसका है ऑप्शन बी, नॉन प्रोलिफेरेशन टेरिटी। उसके बाद है सवाल नंबर 50, पेरिस मुआहिदा किस मसले से मुताल्लिक़ है? इसका है मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 51, किस मुल्क के ख़िलाफ़ नस्लकशी के मुक़दमात अमूमन किस अदालत में चलाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस हैक, ऑप्शन बी। KGBV का मतलब क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ऑप्शन बी। भारत की किस नदी में पानी का बहाव सबसे ज़्यादा है? इसका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। सवाल नंबर 54, आईन हिंद का आर्टिकल 30 किस हक़ को फराहम करता है? ऑप्शन नंबर ए, मजहबी और लिसानी अक़लियतों को तालीमी इदारे कायम करने और चलाने का हक़। सवाल नंबर 55, कौन सा मुल्क 2026 के विंटर ओलंपिक्स की मेज़बानी करेगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। उसके बाद सवाल नंबर 56 है, दर्ज झेल सिलसिले में अगली अदद क्या होगी? इसका ऑप्शन है सी, 64। सवाल नंबर 57, अगर टेबल को GZYOV को कोड दिया गया तो चेयर को किस तरह कोड दिया जाएगा? इसका आंसर है Z, ऑप्शन ए। मुख्तलिफ को तलाश कीजिए। सवाल नंबर 58, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली, तो इसका ऑप्शन है दिल्ली। सवाल नंबर 59 है, लफ्ज़ इंफॉर्मेशन से कौन सा लफ्ज़ नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, मास्टर। पांच सब्जियों गाजर, चुकंदर, पालक, मूली और कद्दू को एक कतार में रखा गया। कद्दू किसी भी सिरे पर नहीं, पालक चुकंदर के बाएं जानिब है लेकिन गाजर के दाएं जानिब है। मूली कद्दू के साथ रखी गई है। बाएं जानिब से तीसरी पोजीशन पर कौन सी सब्ज़ी आती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, चुकंदर। मुमासिलत, सवाल नंबर 61, मुमासिलत को बयान कीजिए। डॉक्टर, अस्पताल, उस्ताद, ज़ाहिर सी बात है स्कूल। कौन सा अदद 62, सवाल नंबर 62, कौन सा अदद गायब है? ऑप्शन सी, 25। सवाल नंबर 63, अंजलि ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरे दादा के एक लौते बेटे का बेटा है। वो लड़का अंजलि का क्या लगता है? ज़ाहिर सी बात है भाई। सवाल नंबर 64 है, दर्ज झेल में से कौन सा साल लेप ईयर मनाया जाता है? इसका है 2004,
ऑप्शन सी। सवाल नंबर 65, बयानात को गौर से पढ़िए और फैसला करें कि कौन सा नतीजा नताइज मंतकी तौर पर दुरुस्त है। बयानात, तो इसका ऑप्शन सी आता। ऑप्शन डी कोई भी दुरुस्त नहीं। सवाल नंबर 66 का बी। सवाल नंबर 67, लफ्ज़ लेफ्ट का दुरुस्त आईना अक्स मिरर इमेज मुंतखब करें। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ द 67 क्वेश्चंस। सवाल नंबर 68, अगर दिल्ली को 1 2 3 4 5 और लखनऊ को 3 7 8 9 1 0 1 1 1 2 लिखा जाए तो हेलो को कैसा लिखा जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 69, अगर दो बयानात हो तमाम असातिज़ा मुसन्निफ़ है, कोई मुसन्निफ़ सुस्त नहीं तो कौन सा नतीजा दुरुस्त है। तो तमाम असातिज़ा सुस्त है, कोई उस्ताद सुस्त नहीं। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 70, एक घड़ी 4:30 का वक्त दिखा रही है तो घंटे और मिनट की सुइयों के दरमियान का ज़ाविया क्या है। 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर है 71, इसका ऑप्शन है ए 41। सवाल नंबर है 72, एक क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में अगर एक पहलू 3 सेंटीमीटर और दूसरा पहलू 4 सेंटीमीटर हो तो वितर की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 73, समीना को सेब खाना पसंद है लेकिन इसकी दुनिया में माल्टा को केला कहा जाता है, केले को ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है, ड्रैगन फ्रूट को अनानास कहा जाता है, अनानास को सेब कहा जाता है। अब समीना ने अपना इरादा बदल लिया है और ड्रैगन फ्रूट खाना चाहती है, तो हकीकत में वो कौन सा फल खाएंगी। तो इसका ऑप्शन है केला। ऑप्शन नंबर एक। किसी रकम पर सवाल नंबर 74, किसी रकम पर 2 साल के लिए 10 सालाना की शरह से सादा सूद 500 हासिल हुआ तो असल रकम क्या होगी। तो 2500। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 75 है, सवाल नंबर 75 का 1200। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर 76 है, इसका ज़्यादातर दोस्तों तो सी होना चाहिए, करेक्ट आंसर इसका सी होना चाहिए। और सवाल नंबर 77 का भी सी होना चाहिए। और सवाल नंबर 78 है तो इसका भी सी होना चाहिए। सवाल नंबर 79 ए। सवाल नंबर 80 डी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 81, दर्ज झेल में से कौन सा तशख़ीसी जायज़ा फॉर्मेटिव असेसमेंट की मिसाल है। यूनिट टेस्ट। सवाल नंबर 82, तामीरी कंस्ट्रक्टिविस्ट कमरा जमात में उस्ताद का बुनियादी किरदार सहूलत फ़राहम करने वाला। ऑप्शन नंबर बी, बुलूम की दर्जाबंदी किस से मुताल्लिक़ है। वक़ूफ़ी इलाक़ा। ऑप्शन नंबर सी, भारत के जदीद तालीमी बानी किसे कहा जाता है। मलाड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी, इक्तिसाब में स्काफ फोल्डिंग से क्या मुराद है। आर्जी मदद फराहम करना। ऑप्शन नंबर इज़ अ करेक्ट आंसर। 86, क्वेश्चन नंबर 86, शमूलियती तालीम का बुनियादी मरकज़ क्या होता है। खुसूसी ज़रूरत वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर बी, तिफ़्ल मरकूज़ तालीम का कौन सा उसूल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 88, जमात में इक़दार सिखाने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है। कहानी सुनाना। कौन सा क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा सीखने का अंदाज़ अमली सरगर्मियों से सीखने पर मुबनी है। अमली। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, साथियों से सीखना मुफीद क्यों है। ऑप्शन नंबर सी, बाहमी सीखने को फ़रोग़ मिलता है। सवाल नंबर 91, मुसलसिल और जामे जाँच CCE का मतलब क्या है।
मुसलसल और मुख्तलिफ जाँच, ऑप्शन नंबर सी। 92 क्वेश्चन नंबर, पेडागोजी से क्या मुराद है, ऑप्शन नंबर बी, सीखने की साइंस। 93 क्वेश्चन नंबर 93, सीखने का बेहतरीन अमल कब होता है, तलबा जब पुरजोश हो, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ द 93 क्वेश्चन। उसके बाद 94 क्वेश्चन है, एक अक्कास उस्ताद क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, तजुर्बा से सीखता है। सवाल नंबर 95, तदरीस और इक्तिसाब के अमल में सबसे अहम उनसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, तालिब इल्म। 96 क्वेश्चन नंबर, तालीम में ICT का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मालूमात और मौसूलाती टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 97, इस्लाही तदरीस किसके लिए इस्तेमाल होती है, ऑप्शन नंबर सी, सुस्त तलबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, हम निसाबी सरगर्मियाँ किस लिए अहम हैं, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हम हमें तरक्की के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, जमात में कसीर लसानियत से क्या फ़ायदा होता है, शमूलियती इक्तिसाब, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। और लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, कौमी निसाबी खाका 2005 की एक खसूसियत क्या है, तो इसका आता है ऑप्शन नंबर सी, बग़ैर बोझ के सीखना। तो ये थे B.Ed के क्वेश्चंस की आंसर की का डिस्कशन। प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू।